हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यानी कि जो साथियों आपके पिछले सालों में लगातार क्वेश्चन से पूछे गए थे, वे सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किसमें होता है। साथियों, सबसे अधिक जो है विद्युत प्रतिरोध यह होता है रबर में। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, रबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध जो है रबर में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गैसों में प्रसार सबसे अधिक क्यों होता है। साथियों, गैसों में जो प्रसार होता है सबसे अधिक, क्योंकि साथियों यह जो है कणों की गति अधिक होने से होता है। साथियों, गैसों में कणों की गति जो अधिक होती है, उसीलिए गैसों में सबसे अधिक प्रसार होता है। साथियों, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है किसमें। साथियों, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है साथियों बैटरी में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर का ए बैटरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इन चारों ऑप्शन में से बैटरी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र जो है यह हो जाएगा आपका CaCO3। साथियों, CaCO3 आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। यहाँ पर चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों, देखिए जो अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो है यह NH3 है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है NH3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि धातुओं की ऊष्मा चालकता सामान्यतः कैसी होती है। साथियों, देखिए धातुओं की ऊष्मा चालकता जो है यह सामान्यतः साथियों अधिक होती हैं। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है अधिक, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा कि सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील धातु जो है कौन सी है। साथियों, आपके ऑप्शन है लोहा, सोडियम, चांदी या फिर सोना। देखिए सोडियम सबसे अधिक जो है साथियों अभिक्रियाशील धातु इसमें से कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सोडियम है। साथियों, सोडियम जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर सोडियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस उपकरण में जो उपयोग होता है। साथियों, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो है किस उपकरण में उपयोग होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, हीटर में उपयोग होता है। हीटर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, हीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए आवश्यक वस्तुओं की संख्या कितनी होती है। साथियों, देखिए किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए आवश्यक वस्तुओं की संख्या साथियों कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 2 होती है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 2, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। साथियों, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि चाल और वेग में मुख्य अंतर किसका होता है। साथियों, आपका ऑप्शन से केवल परिमाण का, समय का, दिशा का या फिर दूरी का। साथियों, इन चार ऑप्शन में शुद्ध ध्यान से देखिए, यहाँ पर समय और वेग में जो है साथियों मुख्य अंतर केवल और केवल यह साथियों केवल और केवल दिशा का होता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है दिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि समान चाल से चलती वस्तु का त्वरण कैसा होता है। साथियों, देखिए समान चाल से चलती वस्तु का जो त्वरण होता है यह उसका त्वरण साथियों शून्य होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है शून्य, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कार्य का मात्रक ऋणात्मक कब होता है। साथियों, कार्य का मात्रक ऋणात्मक जो होता है यह कब होता है। आपके ऑप्शन से बल और विस्थापन एक दिशा में होता है तब, या फिर कि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तब, या फिर ऑप्शन से आपके सी पर दिया गया है बल और विस्थापन लंबवत होते हैं तब, या फिर जो है विस्थापन शून्य होने पर। तो आपको जो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर दिख रहा है। साथियों, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यानी कि बल और विस्थापन विपरीत होते हैं तब जो है कार्य का मान ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि स्थितिज ऊर्जा किस पर
निर्भर नहीं करता है। देखिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, वेग पर जो है निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया वेग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, स्थितिज ऊर्जा जो है वेग पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि शक्ति का मात्रक वाट किसके बराबर होता है। साथियों शक्ति का मात्रक जो है वाट जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। साथियों जूल प्रति सेकंड आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी का जो है गुरुत्वीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है। तो साथियों पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर होता है। साथियों आपके ऑप्शन से भूमध्य रेखा पर, या फिर पहाड़ों पर, या फिर ध्रुवों पर, या फिर केंद्र पर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि ध्रुवों पर होता है। साथियों पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र सबसे अधिक ध्रुवों पर, आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भार जो देखिए यहाँ पर भारहीनता की जो अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है। तो भारहीनता की साथियों अवस्था में जो वस्तु का द्रव्यमान होता है यह होता है साथियों समान रहता है, यानी कि बदलता नहीं है, घटता नहीं है, शून्य नहीं होता है, बढ़ता नहीं है साथियों, यह समान रहता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया समान आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि तरल पदार्थ में साथियों दाब जो है किस पर निर्भर करता है। तो साथियों तरल पदार्थ में देखिए किस पर निर्भर करता है, आपके ऑप्शन से गहराई पर, घनत्व पर, या फिर गुरुत्वीय त्वरण पर, या फिर पात्र का आकार पर। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो है तरल पदार्थ में दाब जो है या पात्र के आकार पर निर्भर करता है। साथियों पात्र मोटा है या पतला है उस पर निर्भर करता है, और उसके बाद से साथियों उस पर कितना जो है दाब मतलब कि साथियों उस पर कितना बल लगाया जा रहा है उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन आपके ऑप्शंस के अनुसार साथियों पात्र के आकार पर जो है निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्प्लावन बल का मान किसके बराबर होता है। साथियों उत्प्लावन बल का मान जो होता है यह विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। साथियों विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है उत्प्लावन बल का मान, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। साथियों जो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं हम लोग उसकी इकाई पूछी जा रही है, तो डेसिबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो कि सबसे छोटी इकाई होती है डेसिबल, आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है, कैसी होती है साथियों, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो है यह होती है, याद रख लीजिएगा 20 kHz से अधिक। आपका 20 जो है 20 kHz से अधिक, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश का जो अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। साथियों प्रकाश का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, आपके ऑप्शन है माध्यम पर, वस्तु के आकार पर, दर्पण की चौड़ाई पर, या फिर स्रोतों की दूरी पर। तो देखिए साथियों प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है यह निर्भर करता है आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि माध्यम पर निर्भर करता है। साथियों प्रकाश का अपवर्तनांक याद रख लीजिएगा माध्यम, आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त पूछा गया है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सघन से जो है विरल माध्यम में जाना, यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है। तो साथियों सघन से विरल माध्यम में जाना आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने का स्रोत क्या कहलाता है। साथियों विद्युत धारा उत्पन्न करने का स्रोत जो है यह क्या कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है सेल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि समांतर संयोजन में जो है विभवांतर कैसा होता है। साथियों समांतर संयोजन में विभवांतर जो है यह होता है समान, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया समान जो विभवांतर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कि श्रेणी संयोजन में साथियों धारा का मान क्या होता है। साथियों श्रेणी संयोजन में जो है साथियों धारा का मान समान होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया समान होती है, आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है।
साथियों सभी प्रश्नों को नोट करते और याद करते हुए चलिएगा। अगर इसका रिवीजन करना है आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इसका जो है सारे PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं वहाँ पर। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। देखिए विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कुंडली के चक्कर बढ़ाना। साथियों कुंडली के चक्कर बढ़ाना आपका ऑप्शन नंबर का सी दिया गया यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जो है कंपास सुई किस दिशा में रहती है। साथियों यह जो है कंपास सुई जो है यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मैनोमीटर मैनोमीटर जो है किसे मापता है, तो याद रख लीजिएगा साथियों, मैनोमीटर जो है यह मापता है गैस दाब को। गैस के दाब को मैनोमीटर मापता है साथियों, गैस के दाब को। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, जीवाश्म ईंधन बनने में कितना समय लगता है। साथियों जीवाश्म ईंधन बनने में साथियों याद रख लीजिएगा यह लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, लाखों वर्ष लग जाते हैं जीवाश्म ईंधन बनने में, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सौर कुकर का जो है कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह साथियों आधारित है परावर्तनांक पर। साथियों यह जो परावर्तन आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पदार्थ की जो है प्लाज्मा अवस्था में कण होते हैं, कैसे होते हैं साथियों, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में आपका ऑप्शन से आयनित होते हैं, उदासीन होते हैं, स्थिर होते हैं या फिर बहुत बड़े होते हैं। साथियों देखिए इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जब पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में साथियों कण जो है आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया आयनित होते हैं, ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। साथियों देखिए परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, आपके ऑप्शन से केवल न्यूट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बराबर, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बराबर, या फिर प्रोटॉन के बराबर। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉन के बराबर होता है परमाणु संख्या, याद रख लीजिएगा। परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन के बराबर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, समस्थानिकों में समान क्या होता है। साथियों समस्थानिकों में जो है यह समान होता है परमाणु संख्या, क्या होता है साथियों, परमाणु संख्या समान होता है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित क्यों किया जाता है। साथियों रासायनिक समीकरण को संतुलित जो है द्रव्यमान संरक्षण के लिए किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया द्रव्यमान संरक्षण के लिए, आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें जो है ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। साथियों क्या कहलाती है, जिसमें ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, तो साथियों याद रख लीजिएगा वह कहा जाता है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, यहाँ जो ऊष्माक्षेपी, सॉरी यहाँ पर मैंने ऊष्माक्षेपी पे लगा दिया था, यहाँ पर ऊष्माशोषी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर ऊष्माशोषी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा और प्रश्नों के ऊपर ध्यान देते हुए याद करते हुए चलिए, क्योंकि साथियों केवल वीडियो भी देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बस आपको ध्यान से सुनना है। वीडियो देखो ना देखो, आपको बस ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साथियों देखिए नींबू में जो अम्ल पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साथियों साइट्रिक अम्ल आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपके नींबू में पाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, देखिए यहाँ पर बेकिंग पाउडर का क्या होता है, बेकिंग पाउडर में क्या होता है साथियों। देखिए बेकिंग पाउडर में होता है अम्ल प्लस NaHCO3, NaHCO3 जो है अम्ल प्लस NaHCO3 जो है बेकिंग
बेकिंग पाउडर में होता है? तो ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। आवर्त सारणी में एक जो आवर्त में तत्वों की संख्या निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है साथियों? तत्वों की संख्या। तो यह साथियों निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि क्षारीय धातुएं किस समूह में होती हैं? साथियों देखिए, क्षारीय धातुएं जो हैं यह समूह एक में होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है समूह एक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एल्कीन का रासायनिक सामान्य सूत्र क्या है? साथियों एल्कीन का सामान्य सूत्र यहाँ पूछा गया है तो CnH2n हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है CnH2n, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एथाइन जो है किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो साथियों देखिए, एथाइन जो है यह किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कि यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। साथियों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोक का उपयोग किसमें नहीं होता? साथियों देखिए, कोक का उपयोग जो है इन चारों ऑप्शन में से किसमें नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि विद्युत चालक में नहीं होता है। साथियों विद्युत चालक में नहीं होता है, बाकी आपके जो है यहाँ पर इस्पात निर्माण में जो अपचायक के रूप में या फिर घरेलू ईंधन में यह साथियों कोक का उपयोग किया जाता है, लेकिन विद्युत चालक में साथियों कोक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मिश्र धातु पीतल जो है किससे बनी होती है? साथियों देखिए, जो मिश्र धातु है पीतल, यह पीतल बनी होती है तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता दो जो है धातुएं मिलकर के मिश्र धातु जो है यह तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है, याद रख लीजिएगा पीतल। ऑप्शन नंबर का जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, धातुओं का जो है गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? साथियों देखिए, धातुओं का जो है गलनांक होता है यह सामान्यतः आपके अधिक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर का डी अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सबसे अधिक विद्युत चालक अधातु कौन सी है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ग्रेफाइट है। साथियों ग्रेफाइट जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता बढ़ाना कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता को बढ़ाना क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है गैल्वेनीकरण कहलाता है साथियों। गैल्वेनीकरण जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, सॉरी देखिए आपका ऑप्शन नंबर का ए गैल्वेनीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, गैल्वेनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत धारा से जो है ऊष्मा उत्पन्न होने की मात्रा निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रंग पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर का जो है प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? साथियों देखिए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है क्यों नहीं किया जाता है यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन साथियों ध्यान से समझिएगा, पहले क्या है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है क्यों नहीं किया जा सकता, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर क्यों नहीं किया जा सकता यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता, तो आप यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, डीसी में नहीं किया जा सकता है साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा गलत हो गया है साथियों, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता साथियों, यह क्वेश्चन होना चाहिए, तो डीसी में जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? साथियों यह जो प्रकाश वर्ष है, यह प्रकाश वर्ष साथियों आपके दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? साथियों आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है? आपके ऑप्शन से परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो देखिए प्रकाश जो है आकाश नीला जो है क्यों दिखाई देता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि प्रकीर्णन के कारण जो है, प्रकीर्णन के कारण साथियों आकाश नीला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया प्रकीर्णन के कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला
प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर ध्वनि का जो है ध्वनि का परावर्तन किसमें नहीं होता है। साथियों देखिए ध्वनि का परावर्तन जो है यह किसमें नहीं होता है, तो निर्वात में ध्वनि का परावर्तन नहीं होता है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया निर्वात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अच्छे से नोट कर लीजिएगा, निर्वात में ध्वनि का परावर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा कि विद्युत परिपथ में जो साथियों स्विच का कार्य क्या होता है। साथियों विद्युत परिपथ में साथियों स्विच का कार्य धारा रोकना या फिर चलाना होता है। याद रख लीजिएगा, धारा रोकना या फिर चलाना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अधिक प्रतिरोध वाला तार किससे बना होता है। साथियों अधिक प्रतिरोध वाला तार जो है यह नाइक्रोम से बना होता है। याद रख लीजिएगा नाइक्रोम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, नाइक्रोम से बना होता है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाइड्रोजन का जो भविष्य का ईंधन क्यों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन को साथियों भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि प्रदूषण नहीं करता है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया प्रदूषण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि द्रव्यमान और भार का जो अनुपात कहाँ अधिक होगा। साथियों देखिए आपका ऑप्शन है चंद्रमा पर, अंतरिक्ष पर, पृथ्वी पर या फिर सूर्य पर। तो देखिए द्रव्यमान का भार जो है द्रव्यमान का भार का अनुपात कहाँ पर जो है अधिक होगा, तो अधिक होगा यह पूछा जा रहा है साथियों। तो यह अधिक जो होगा साथियों यह सूर्य पर अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सूर्य आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या हमारे ध्यान से देखिएगा, अम्लीय मृदा को जो है सुधारने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए साथियों यह मिलाया जाता है साथियों बूझा चूना मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया बूझा चूना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कार्बन की जो है समावयवता का कारण क्या है। साथियों कार्बन की समावयवता का कारण जो है साथियों याद रख लीजिएगा यह कम संयोजकता और भिन्न संरचना दोनों है। साथियों कम संयोजकता और भिन्न संरचना दोनों है। आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। साथियों देखिए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण जो है साथियों यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बल्ब, ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बल्ब जो है आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसी वस्तु की गति मापने का यंत्र कौन सा है। साथियों देखिए किसी भी वस्तु की गति मापने का यंत्र जो है यह किसी भी वस्तु की गति मापने का यंत्र यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि स्पीडोमीटर है। साथियों स्पीडोमीटर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया स्पीडोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या हमारा लास्ट प्रश्न है साथियों पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने का कारण क्या है। तो पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने का कारण साथियों यह सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलता है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।